अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ठीक है। आई बिलीव आप लोगों को लास्ट हमने ग्रामर रूल्स कर लिया था, तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सटेंसिफाई द ग्रामर रूल। आई थिंक आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। क्या नहीं किया बेटा रमशा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये बोल रही हूँ, आपने ग्रामर रूल भी पूरा नहीं करवाया था। कितना रह गया था? 3 वैल्यूज वाला? सर आपने डीएक्स जो है ना, वो आपने सिर्फ आधा ही करवाया था, फिर आपकी क्लास एंड हो गई थी। अच्छा, अगर आपके पास वो पिक्चर है तो बेटा उसको या अपने पास अपना कैमरा खोल के उसको दिखा दीजिए कहाँ तक है, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। या आप मुझे वो ग्रामर रूल्स की इक्वेशन लिखवा दीजिए, या फिर वो। सर ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप वहीं से करवा दें। जी जरूर। सर डीएक्स का ना आपने जो ना मल्टीप्लाई तक करवा दिया था, कि वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, कि मतलब जैसे 4 पहले रखा था हमने, हम्म। -4 रखा था एक का। उसका जो रूल होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो आपने पहले हम्म, -4 लिया था एक का। ठीक है। आप कर लिखे हैं, मैं बता देती हूँ। आप मुझे सबसे पहले वो बता दीजिएगा, मैट्रिक्स क्या था मैट्रिक्स? अच्छा, मैट्रिक्स है -4, यहाँ पर क्या है? -1, ठीक है। 7, 7। 2। यहाँ पे डीएक्स से बता रही हूँ या फिर उसका बता रही हूँ ओवरऑल? मैं डीएक्स का बता रही हूँ, डीएक्स। अच्छा, ठीक है। और 2। 2, फिर 1, हाँ। फिर 1, हम्म। फिर है -3, हम्म। -1, ठीक है। आगे। 0 अब 0। ठीक है बेटा, इसका डीएक्स निकाल लेते हैं। डीएक्स निकालने के लिए ये -4 ले लिया मैंने। जी डिटर्मिनेंट निकाल लें। और आपको पता है कि जो रिमेनिंग नंबर बचे उसको आपने एज इट इज लिख दिया। ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन खत्म हो गई। अब उसके बाद आप बेशक 2 लो या -1 लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने किससे करवाया था उसी से कंटिन्यू करवा लेता हूँ। मैंने 2 से कंटिन्यू करवाया था या -1 से कंटिन्यू करवाया था? सर, आपने -1 से करवाया था। तो ये हो जाएगा +1। ठीक है। ठीक है। +1 कैसे पता चल गया? जी सर। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है ना वो डिटरमिनेंट्स लिख दिए बेटा। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप में से? नो सर। ठीक है। उसके बाद -4। उसके बाद AD - BC। AD में 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। माइनस -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, +1 ये वाला ब्रैकेट ओपन। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। माइनस -3 को 1 से किया तो -3, +7 ऐसे ही। 2 को -1 से किया तो -2, माइनस -3 को 1 से किया तो -3। आपके पास आंसर आ गया। ये वाला स्टेप में कोई कंफ्यूजन मैंने क्या किया समझ में आया या नहीं? जी सर, समझ आ गया। ठीक है। और बाकी लोग बता दीजिए बेटा। -4, 0 +1 +1, 0 +3 +7, -2 +3। ये वाला समझ में आ गया ये वाला स्टेप? जी सर, आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट सिंप्लीफाई किए यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। +7 आ गया। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा?
जी सर, आंसर 6 है 6 आया। जी। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैं सिर्फ 6 आपके कहने पे लिख रहा हूँ। ये आपके पास आ गया dx। ये आपके पास dx आया। अभी आप dy निकालोगे। dy निकालने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नहीं सर, कर लिया। ठीक है, dy के लिए आप मैट्रिक्स बता दीजिए। मैट्रिक्स मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले x की वैल्यूज लिखवाइए। x की वैल्यूज बता दीजिए, ओरिजिनल जो x की वैल्यूज थी। रमशा, x की वैल्यूज बता दो। सर एक्स की वैल्यू बतानी ना, मैं बता रही हूँ। 1 है 1 आगे 0 0 0 अगेन 5 0 है। इतनी सारी क्यों बता रही हो? नहीं नहीं 5 बोली हूँ 5 105 ना। जी। ठीक है, उसके बाद y की जगह पर आपको कांस्टेंट वाले नंबर रखने हैं, -4 -1 और 7। और जी सर। b की वैल्यू आप एज इट इज रख दोगे। ये वाला स्टेप किसी को जी समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है भाई। जब आप dy निकालोगे तो y की ओरिजिनल वैल्यूज को हटाकर इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जो नंबर्स होते हैं अब उसको रखोगे। dy12 सर आ रहा अगर है सर। dy12 आ रहा है। सर अगर हम यस सर। dx निकालेंगे तो फिर उसकी जगह पर हम वो वाली वैल्यू रखेंगे ना जो सेपरेटली मतलब रखी है। हाँ, x की जगह पर, x की जगह पर। जी, और y की जगह पे भी ऐसे ही करेंगे, और जब जी d z निकालेंगे जब भी। जी, ये आपकी क्लास फेलो ने dy ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो है 12 ना। dz भी निकाला हुआ है। dz मैं बता देता हूँ किस तरीके से। आपकी सेट ओरिजिनल, निकाल लो। ठीक है, आपकी ओरिजिनल ये x की वैल्यूज, ओरिजिनल y की वैल्यूज और z की वैल्यूज की जगह पर आप इसी को के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज होती है आप उसको रखोगे। देखें यहाँ पर ठीक है सर। dy निकाले थे, y की वैल्यूज आप रख रहे हो। z निकाला तो z की वैल्यू आप यहाँ पर जी रख रहे जी। हो। dz निकाला हुआ है या मैं निकालूं? नहीं सर, निकाल लो। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन ही चली गई। वो मेरे नाम पे क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे तो फिर आ जाएगी। देखो बेटा, ये किस तरीके से सॉल्व किया मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए बेटा, मैंने 1 लिया यहाँ से। जब 1 लेते हैं तो इसकी स्ट्रेट में जो भी नंबर्स होते हैं वो आप डिस्कार्ड कर देते हो। बाकी जो नंबर बचते हो वो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 -1 1 और 7। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने लिया 2 एज सर पर। 1 2 3 आंसर है ना? हाँ, किसका आंसर है? dx1 dy2 dz3। जी भाई, आपकी क्लास की एक इकरा है, वो बोले कि डी वाई भी सॉल्व करवाएं। डी वाई जिस तरीके से ये सॉल्व किया है ऐसा डी वाई भी सॉल्व करवाएं। करवा तो इकरा बेटा, रुक जाओ। इसको समझ लीजिएगा, 1 मैंने लिया था, ये नंबर्स गायब हो जाएंगे और ये नंबर्स गायब हो जाएंगे बेटा। बाकी जो नंबर बचे वो मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिए। dz18 आ रहा है। ठीक है, dz18 है, और सर इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा ना तो 1 2 3 आंसर आएगा। ठीक है, 6 से 12 और 18 है ना? ठीक है।
इकरा देख लो सर डी, आपकी स्क्रीन चली जाए जा रही है बार बार। मैं बोल तो डी रहा हूँ का मेरा आंसर जहाँ नाम है ना, डी का आंसर 6 था ना? जहाँ मेरा नाम है हाँ ना 6 था। रमशा, उसको डबल क्लिक कर दो, फिर नहीं जाएगी। ओके, फिर 1 2 3 कहाँ आएगा। पर डबल टिक करना है? जहाँ मेरा नाम है, जहाँ मेरी मेन स्क्रीन है, अच्छा रुके देखती हूँ। फिर नहीं जाएगी। मैंने करी तो है, अभी कर। जूम का फीचर है, जो बंदा बोलता है उसकी तस्वीर आ जाती है। आपका इकरा डी वाई आपके लिए भी करवा रहा हूँ बेटा। सर एक मिनट रुक जाए, इसकी पिक्चर ले लेती हूँ मैं। ऊपर करें सर थोड़ा सा। डी जेड की ले लीजिए। कल हर हाल में हमने एस्टिमेशन स्टार्ट करनी है भाई, वैसे आज मैंने प्लान किया हुआ था, आज स्टार्ट करनी है। जी एक आप लोग सर। की एक आप लोग की मैं शायद वेंसडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूं शायद। ओके सर। एडमिन को ये बता बी दूंगा। मैच खत्म हो गया सर? नहीं, इसका एक चैप्टर रह गया है, डेरिवेटिव्स। सर ये आप पूरा वाइंड अप करवा देना। आप लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, आप लोग की में से स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि सेक्शन सी स्टार्ट करवाएं, सेक्शन सी बहुत रह गया। बाय द वे आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए। सर तो फिर मतलब हम लोगों को कॉलेज जाके लेने पड़ेंगे या फिर मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो है कि नहीं इधर से ही ले लें सर ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन। ऑनलाइन तो सर वो ले लिए, वो उन्होंने वो जो कराची यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने अपना सारा वो डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, फी वाउचर और जो फॉर्म है ना, फॉर्म की पिक्चर डाली हुई है। जी जी तो जी। सर वो प्रिंट आउट निकलवा ली हमने। ठीक है। तो सर अभी वो जो है वो कॉलेज में जाके सबमिट करेंगे ना वो तो। जी। सर लेकिन जो है मेरे कॉलेज में तो मेरे ख्याल ऐसा सर से है कि अलाउ नहीं करते सर अगर मैं पहले प्रिंट आउट फीस। कर। देखिए मैनेजमेंट आ रही है, मैनेजमेंट ना आ रही है। सर मैनेजमेंट जो है वो हम्म, कॉलेजेस में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। सर पहले क्या नाम है, फीस पे करनी पड़ेगी ना, देन फिर फॉर्म जमा होगा डेफिनेटली, कॉलेज में जाके। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सर ओके। इससे पहले मैं कर चुकी हूँ मतलब जैसे कि ना प्रिंट आउट निकाल के, तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया मेरा वो फॉर्म, वो बोल रहे हैं हमसे ही लेना पड़ेगा कॉलेज से आकर। नहीं ऐसा लेकिन अब नहीं। तो उन्होंने बोल दिया ना ऑनलाइन करें आप। वो जो सर गालिब ने सेंड किया है ग्रुप में वो वही है, वही चीज है। हाँ फिर भी पता कर लेंगे एक दफा जो है, अलग अलग ही क्योंकि सब वो कुछ हो रहा जो मैं भेजा था ना, जो देखो उसके आगे लिखा हुआ है प्रिंट करवाए। तो करवा लो। इकरा आप क्लास में मौजूद है बेटा, देख रही हो उसको? डी वाई निकाला जा रहा है आपके लिए। था। इकरा आपको आवाज आ रही है बेटा? ठीक है बेटा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया? ये मेरे पास पेज के एंड हो गया है तकरीबन, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें एक स्टेप नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आपके पास आ गया। -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आया। -7 के बाद एक जो फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, उस इस माइनस को -7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास +7 आ गया। समझ में आ रहा है इकरा? जी सर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जगह की कमी के बाद इसके आगे लिख रहा हूँ बेटा। 1 7 ज़ा 7, 4 5 ज़ा 20, -15। तो हमारे पास आया डी वाई। ये आपके पास 27 हो गया, 27 में से 15 माइनस किया, आपके पास आ गया 12। ठीक है इकरा? जी।
इसी तरीके से डी भी निकलता है, डिटर्मिनेंट भी निकलता है। ओके नहीं मारो भाई, मुजम्मिल भाई क्या कर रहे हो? अब डी किसी ने निकाल लिया तो डी बता दीजिए डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा ज़ाया हो रहा है। तो डी ही मैं डायरेक्ट ही एक्स वाई जेड निकाल के बता देता हूँ। एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी, वाई के लिए फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी, जेड के लिए होता है डी जेड अपॉन डी। ठीक है बेटा, डी एक्स हमारे पास आया है। सर 6 मैं स्क्रीनशॉट लूंगी किसकी स्क्रीनशॉट लेंगी? डी वाई की। ठीक है, ठीक है सर, ले ली। इकरा आप 105 आपने लिया था, इसमें भी आंसर बेटा 12 ही आएगा, गारंटीड है, गारंटीड है। या तो साइन का कहीं प्रॉब्लम हो तो एक और दफ़ा ट्राई कीजिएगा, अगर ना आया तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से, या आप उसका जो है ना सोल्यूशन मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। dx हमारे पास आया था 6, 1 2 3 डी कितना आया पहले डी तो बता दो, 6 या डी बी? डी आया है 6 है, जी सर डी 6 6 आया है, और y हमारे पास आया 12 अपॉन, डी 12 वाई 12 है, और z हमारे पास है 18 अपॉन 12, 6। 18 अपॉन 6। ये कट गया, 6 2 जा 6 3 1 2 जा। 3 सर। तो x हमारे पास आया 1, y हमारे पास आया 2, z हमारे पास आया 3। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बेटा? सर मैंने आपको एक सवाल भेजा था करके 2013 का तीसरे नंबर का बी प्राइवेट ठीक है, का, ठीक वो है। सर आपने चेक भी किया था, लेकिन वो वैसे ही आपने कह दिया था कि सीम्स गुड, मतलब सही लग रहा है, लेकिन आपने नहीं मैंने क्लियर चेक नहीं किया, नहीं किया था। नहीं मैंने चेक नहीं किया, मैं आज आया हूँ कराची ना, तो मैं भी आपका चेक कर लेता हूँ। ये इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर, नो ठीक है, सर। एस्टिमेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, सेक्शन सी है वो बेटा। सेक्शन सी में टोटल यानी कि सेक्शन सी में जो आपके पास टॉपिक है सर एक वो टुक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है रमशा? जी सर। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे ना। पूछे। सर मैं बोली थी, वो जो आपने क्वेश्चन करवाया था एडजॉइंट वाला 2 3 5 9, उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन दिया था तो मुझे वो याद नहीं आ रहा, आप किसी से इनवर्स, पूछ के बता दें। इनवर्स, वो क्वेश्चन बता दो कोई। इनवर्स दिया था मैंने। बता तो रहे हैं सर। ए डॉट ए इनवर्स। तो इनवर्स में कौन सा क्वेश्चन, ये पूछ रही हूँ। अच्छा वो क्वेश्चन बोल रही है कि कौन सा वाला दिया था। आप कोई सा भी क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर लो, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या भी तुमने किए? मुझे एयर बता दो, एयर से बता दूंगी तुम्हें मैं। नहीं पता, क्वेश्चन नंबर मैं खुद ही नहीं कर लेती। और किसी ने किया क्वेश्चन? तुम मुझे भेज देना, मैं तुम्हें करके दे दूंगी। अरे मुझे सवाल ही नहीं पता, बोली सवाल बता दो कोई। सर से पूछो, मुझे खुद नहीं पता। अरे क्वेश्चन बता दो। मैं आपको कोई और सा दे देता हूँ, किसी को नहीं याद होगा कौन सा क्वेश्चन था, मैं आपको अरे टेनर से कोई निकाल के सा दे भी देता कर लो, प्रैक्टिस तो करनी है ना तुम्हें तो। सर मेरे पास लिखा हुआ है। हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ यस सर। बता दो बहन को। सर ए की
पावर है 2539। ठीक है रमशा? 2539। 23 लाइन में, 59 लाइन में। ठीक है, सही है। अच्छा, एस्टिमेशन का थोड़ा सा हवाला कर लेते हैं बेटा। एस्टिमेशन में आपके पास टोटल 4 फार्मूलाज हैं और इसमें 1 पॉपुलेशन मीन होती है और 2 पॉपुलेशन मीन होती है। आप लोगों ने इसमें कौन कौन सा पढ़ लिया, ये जरा बताइएगा। सर हमने इसके अंदर 0 इज नोन पढ़ा है पहला फॉर्मूला, और 0 इज अननोन पढ़ा है दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, उसको सिग्मा बोलते सर हैं। आप स्टार्ट से नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा देता हूँ, मसले की बात नहीं है। इसमें ना, सर स्टार्ट से। इसमें ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक सिंगल। 1 पॉपुलेशन मीन बहुत ज्यादा आता है, ये नहीं आता इतना। 1 ये पॉपुलेशन कौन सा है? मीन इसके इसके 2 फार्मूलाज हैं, इसके 2 फार्मूलाज हैं। आप लोगों को खुद सोच के लगाना होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा। जी टेबल का फार्मूला कब लगेगा और टी टेबल का फार्मूला कब लगेगा, तमाम की कंडीशंस है बेटा। पेज नंबर आई थिंक 377 है मेरे ख्याल में बुक का। मेरे पास अभी बुक करीब में मौजूद नहीं है और मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ इसका। इसमें ना जी टेबल की कुछ वैल्यूज होती हैं, 4 अदद, मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा आती हैं और वो ही आपको ना याद करनी है जी टेबल से ना। इसका क्वेश्चन, बल्कि मैं एक मिनट बुक अरेंज कर लेता हूँ, सर वो उसके बाद लोग हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे जी टेबल? जी टेबल प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप उसको निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जो है ना वो, इसकी 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज आप याद कर लो जी टेबल की। टी अच्छा टेबल, टी टेबल मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। टी टेबल ना, आज की क्लास में हमारे ओके। पास 10 मिनट बाकी हैं। हम फिर भी एक क्वेश्चन का हाईलाइट ले लेते हैं। आप लोग अपने पास बुक है मौजूद या डायरेक्ट मैं 10 से सॉल्व करवाऊं? सर शाहिद जमाल की। करवा दें, हम लोगों के पास बुक 10 नहीं ईयर से है। करवा दें। ठीक है, 10 सर ईयर से। आप तानिया से करवा दें। अच्छा, 10 ईयर में थोड़ा सा बेसिक सवाल मौजूद नहीं है, इसलिए फिर मैं बुक का प्रेफरेंस देता हूँ। अगर है, सर आप शुरू से। हाँ बेटा शुरू से ही करवा रहा हूँ, शुरू से करवा रहा हूँ, शुरू से करवा रहा हूँ, रुक जाओ। बुक है आप लोगों के पास? तो नहीं है तो फिर मैं बुक अरेंज करके आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बेसिक्स यानी कि पहला स्टेप जो है ना, 10 ईयर में थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बुक का दिखाकर फिर क्वेश्चन 10 ईयर से करवाऊंगा। ठीक है? ओके सर, ये शाहिद जमाल की बुक है? जी बेटा, शाहिद जमाल की बुक है। अच्छा सर, पेज नंबर बताइएगा। मैं अरेंज करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। इतनी मोटी वाली के थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना। पेज पहले नंबर सारे फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। चलो तो पेज नंबर 378 पर पहला फॉर्मूला है। 378। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जी। इसमें अभी हम जी टेबल का फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जी टेबल का। ठीक है, पेज नंबर 378 पे इसका फॉर्मूला मौजूद है। जिनके पास बुक मौजूद नहीं है उनके सामने बुक खोल रहा हूँ और वो बुक का फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। सर सब ये वाला है ना, when standard deviation is known, sigma means sigma is known. जी सर आप बिजनेस मैथ्स है, उसके अंदर और कौन सा चैप्टर करवाएंगे अभी? लास्ट उसका रह गया वो वाला डेरिवेशन। सही। सर हर सेक्शन में से
जैसे टोटल 5 करने होते हैं, लेकिन हर सेक्शन में से 2-2 करने होंगे ना, 2-2 और फिर लास्ट में से 1। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। जी ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। सर यही करवा देना इसकी एग्जाम्पल नंबर 1। ये सॉल्व हुई है ना, तो मैं एक्सरसाइज खोल के बता देता हूँ। पेज नंबर अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ पर, सब पहले ये देख लें। जी टेबल वाला, सबसे पहले तो पहचान आपको होनी चाहिए कि जी टेबल वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा। हमेशा याद रखना, एन का मतलब होता है सैंपल साइज। इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, तो आंखें बंद करके आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सैंपल साइज विच इज नोन एज एन इज ग्रेटर देन 30 और इक्वल्स टू 30, आपने आंखें बंद करके जी टेबल का फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, ग्रेटर देन, दोबारा बताऊं, यस। अगर आपका सैंपल साइज 30 हो या 30 से बड़ा हो, आंखें बंद करके आपने जी टेबल का लगा देना है फॉर्मूला। सही है, एक कंडीशन। ठीक। अगर और आपका n लेस देन हो 30 से, सुनना जरा गौर से, कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को। अगर आपका n यानी कि सैंपल साइज 30 से स्मॉल हो, तो फिर आप दूसरी चीज देखते हो, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए। गिवन होगा तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला। आपका n 30 से छोटा है, अगर 30 से छोटा है, फिर आप दूसरी चीज देखते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और अगर गिवन है तो आप लगा देते हो जी टेबल का फॉर्मूला। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है ये और एक होती है एस। ठीक है बेटा, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है, एक पॉपुलेशन मीन की है और एक सैंपल मीन की है। अच्छा देखिएगा बेटा, अगर ये आपके पास 30 है, सुनना, और आपके पास एस गिवन हो, तो इस एस को कन्वर्ट कर दोगे सिग्मा में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो। सबको समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। 12.26 देखिएगा क्वेश्चन, 12.26। सर 10 एयर से नहीं करवाएंगे? 10 ईयर से करवाता हूँ, लेकिन 10 ईयर में डायरेक्टली थोड़ा एडवांस है, तो आई वांट कि मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर लूँ, पहली सीरीज स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद फिर एडवांस वर्जन पे जाते हैं। क्या कहते हो आप? जी सही है सर। 12.6 आपके पास फॉर्मूला वो क्वेश्चन है। 12.6 में मैं डाटा डायरेक्ट बना देता हूँ। कह रहा है पेज नंबर 392। सर 12.26 है 12.6 है? 12.6 मेरी कंफ्यूजन हो गई। 12.6 कह रहा है लेट मीन इज इक्वल टू, मीन का सिंबल ये होता है एज यू पीपल नो। ठीक है, कह रहा है कि मीन जो है वो आपके पास है 200। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड बोल रहा है डिनोट द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल साइज ऑफ 25। सैंपल साइज आपके पास आ गया 25। 25। ठीक है बेटा, फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज मीन म्यू। अच्छा, सिंबल के नाम भी पता होने चाहिए आपके पास।
ये जो मैंने आपके पास लिखा है इसको बोलते हैं म्यू, इस तरीके से MEU, ठीक है बेटा। म्यू एंड वेरिएंस, वेरिएंस हमारे पास है 100। सर ये म्यू आगे जो होता है ये पॉपुलेशन का मीन होता है ना? जी बेटा। आगे एक और बोला है कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि CI वो है 95%। सर इसका क्या मतलब? बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा देखें, इसके स्टेप बाय स्टेप चले अगर, तो सबसे पहले आपने ना अल्फा निकालना होता है। अल्फा निकलता है बेटा 1 माइनस CI। 1 माइनस CI कितना है आपका? 95% का मतलब होता है 0.95। तो 1 में से 0.95 माइनस किया, आपके पास अल्फा आ गया 0.05। ये चीज समझ में आ गई? पहला स्टेप आपका ये। 0.95 कैसे निकाला? ये बेटा 95 है ना, 95%, 95% का मतलब होता है 95 डिवाइडेड बाय 100। जब आपने 95 अच्छा को बेटा 100 से डिवाइड किया बेटा, तो आपके पास आया 0.95। तो अल्फा निकालने के लिए 1 माइनस CI होता है, 1 माइनस 0.95 किया तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ये पहला स्टेप हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को? सर उधर ना उन्होंने नो सर। हाँ बेटा, सर उजैर ने क्या किया था? हमशा सर उन्होंने ना हमें ना कांस्टेंट वैल्यूज बताई थी इसकी, जो ये 90 से लेके 96 तक बताई थी उन्होंने। जी बिल्कुल बेटा, वो होती हैं, वो आपके पास मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 379 पर मौजूद है। मैं आपके सामने बुक ले आता हूँ, ये रही, ठीक है बेटा। अल्फा निकला हुआ है, इधर अल्फा निकला हुआ है, मैंने निकाल दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद अल्फा अपॉन 2 निकालते हैं, फिर जी की वैल्यू, आप जी की वैल्यू याद कर लो, ये 4 अदद, दैट इज इट, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला कहता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला कहता सर है, जी बेटा बोले। ये अल्फा हम फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे, जी पुट ये जो करेंगे, लेकिन निकाल इसमें रहे हैं। काम नहीं होगा, पुट जरूर करेंगे। अच्छा पेज नंबर 379 पर जी की कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप उसको याद कर लीजिए। अच्छा फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले को लिख लेते हैं, फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कहता है मीन प्लस माइनस जी अल्फा अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट, स्क्वायर रूट है n के ऊपर। n। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर जी टेबल जी का फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास वेरिएंस मौजूद है, वेरिएंस की मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ये वाला। ये चीज समझ में आ गई? मीन आपका 200 आ गया, प्लस माइनस जी की वैल्यू 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे अगर मैं चार्ट में देखूं पेज नंबर 375 पर, तो 1.96 है। अल्फा अपॉन 2 शो करते हैं लाजमी, पहले स्टेप दूसरे स्टेप तक। अल्फा हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आया 10, एन आपके पास 25 सर आ आपने गया। अल्फा की वैल्यू क्या लिखी है? 0.05 अपॉन 0.05। अच्छा जी जी, ये निकाला ना हमने अल्फा। जी जी जी। जी 10 कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। ये वेरिएंस आपके पास मौजूद था, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। 100 का स्क्वायर रूट किया तो आपके पास 10 आ गया बेटा। 200 प्लस माइनस 1.96। इस स्टेप में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। सर नेक्स्ट स्टेप बहुत में सारे क्वेश्चन में ऐसा भी तो है कि स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्क्वायर होते ही नहीं है बेटा, होते ही नहीं है। ये सर हमारे जी नहीं पास, वेरिएंस होता ही ये नहीं हमारे है, पास, हाँ नहीं होते नहीं, हमें ये हमारे पास वेरिएंस गिवन है। हटाना पड़ेगा। हाँ जी, जब वेरिएंस गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, इसके सर ऊपर एक चीज और स्क्वायरिंग पूछनी बोथ थी, साइड। जी बेटा। आपने जो ये इसकी वैल्यू निकाली है 0.05,
ये लिखनी लाजमी है या इसके बगैर भी काम हो जाएगा? पहले स्टेप में लिखना लाजमी है, ठीक। बाकी स्टेप में लिखना जरूरी नहीं है, पहले स्टेप में लिखना लाजमी है, दूसरे तीसरे स्टेप के बाद तो जरूरी ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाय रूट 25 का मतलब 5 हो गया, 200। सर सिग्मा स्क्वायर का कैसे निकालेंगे स्क्वायर? ये है ना, ये आपके पास मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, ये वेरिएंस है, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अच्छा सही है, आ गया। ये कट गया, इसका जब स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास। जी बेटा। सर इसमें जैसे इसको पहचानने के लिए, इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए इधर एक कंडीशन लिखी हुई है ऊपर फॉर्मूले के ऊपर, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा बना हुआ है आगे इज नोन। जी जी। तो फिर ये तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे ये जी वाली बेटा, ये भी जो आप चीज जो करवा मैंने रहे हैं। जो मैंने कंडीशन थी ना, ये मैंने आपको ऊपर बता दी है वाली। एन आपका 30 हो या 30 से अबव हो, आंखें बंद करके जी टेबल का फॉर्मूला लगा देना लाजमी। स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो ये वाला, ठीक है, सिग्मा वाला, अच्छा, तो फिर आप फॉर्मूला ये ये लगाएं। नोन हो, स्टैंडर्ड जी ये सिग्मा नोन नोन हो, हो। ये नोन हो, ये नोन हो, या पूरा पूरा लिखा हो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपने जी अच्छा टेबल का फॉर्मूला लगाना है आंखें बंद करके। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इस जी। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, हमारे पास हार्डली 2 मिनट रह गए। 1.96 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। समवन प्लीज कैलकुलेटर, मैं ही खुद ही कर लेता हूँ। 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आया 3.92। 3.92। हाँ बेटा, अब आपको ना रेंज लिखनी है, आंसर आ गया तकरीबन 200 में से माइनस करना 3.92, आपके पास आंसर आया 196.08। सर उसका है 203.92। जी बेटा, ये लोअर वैल्यू आ गई, लोअर वैल्यू के बाद आपने लेस देन का साइन लगाना है, म्यू का सिंबल बनाना है, फिर लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपने ग्रेटर वाली वैल्यू लिख लेनी है 203.92। ये आपके पास एक एस्टिमेटेड लाइफ आ गई या जो भी है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सर एक दफा माइनस करना है, एक दफा प्लस। जी बेटा, माइनस वाली पहले लिखनी है, प्लस वाली बाद में लिखनी है। अच्छा कोई कंफ्यूजन बेटा? सर, जी बोले। सर आप जी टेबल भी देखना बता देना, ये आपने इस जी टेबल आप लोग याद कर ले, 4 वैल्यूज है टोटल। 4 वैल्यू है बस, ये याद हाँ, करनी है। टी टेबल मैं आपको देखना सिखा दूंगा, टी टेबल। जी टेबल आप याद अच्छा कर लेना बेटा। रमशा कुछ बोलिए, बोलो। तो सर उसकी जो 4 वैल्यू आप लिखवा देना, मैं अलग से उसकी जो भी है सर टी टेबल मेरे पास है, मैं ताकि आपको सेंड याद कर ना। दूंगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। टी ठीक है, टेबल मेरे पास ये बुक वाला ही है, अलग से प्रिंट इसके अंदर है, ठीक है, ये मैंने रहा स्कैन भाई, किया। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना सर चाहो ये आप? 90, 95, 98, 99 जी बेटा। ये